श्री राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों की कुंडली में भयंकर ग्रह दोष होते हैं, फिर भी उनका जीवन धीरे धीरे संवरने लगता है। वहीं कुछ लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होती है लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? क्या ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं या फिर ग्रह से भी ऊपर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो भाग्य की दिशा बदल सकती है? क्या इष्ट देवता, क्या कुल देवी, क्या भगवान की कृपा वास्तव में ग्रहों से भी ऊपर होती है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, शास्त्र, आध्यात्मिक और अनुभव और कर्म के सिद्धांत के आधार पर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो केवल आपकी कुंडली नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ग्रह आखिर क्या है, चलिए पहले जान लेते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ग्रह भगवान नहीं है। ग्रह केवल कर्मों का फल देने वाले माध्यम माने जाते हैं। जैसे अदालत में न्यायाधीश कानून के अनुसार निर्णय देता है, वैसे ही ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देने का कार्य करती है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो ग्रह शुभ फल देंगे, यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वही ग्रह कठिनाइयों के रूप में परिणाम देने लगेंगे। इसलिए ग्रह शत्रु नहीं होते, वह केवल हमारे कर्मों का आईना होता है। फिर इष्ट देवता और कुल देवी का स्थान क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है और एक कुल देवी और कुल देवता। इष्ट देव वह है जिससे आपकी आत्मा का विशेष संबंध माना जाता है। कुल देवी वह शक्ति है जो आपके कुल की रक्षा करती है और परिवार पर कृपा बनाए रखती है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह विश्वास मिलता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके भीतर धैर्य, विवेक और सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन उसके कर्मों को बदलता है और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन के परिणाम भी बदलने लगते हैं। इस दृष्टि से कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा ग्रहों के प्रभाव से भी अधिक शक्तिशाली अनुभव हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक राजा ने किसी अपराधी को सजा दी, लेकिन उसी समय राजा स्वयं दया करके उसे क्षमा कर दे तो क्या होगा? सजा समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा मिलती है तो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आता है। वह गलत रास्ता छोड़ देता है, उसके कर्म सुधर जाते हैं, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और धीरे धीरे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी कम लगती है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, भक्ति भाग्य को नहीं मिटाती, भक्ति मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि भाग्य भी उसके सामने झुकने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं एक दीपक जला दिया, कुछ फूल चढ़ा दिए, बस कृपा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्ची कृपा केवल पूजा से नहीं बल्कि भावना से आती है। जब आपके मन में अहंकार नहीं होता, जब आप दूसरों का भला चाहते हैं, जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब आप सत्य का साथ देते हैं, जब आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। यही वास्तविक साधना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं तो घबराइए मत। यदि जीवन में परेशानियां हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि ग्रह केवल कर्मों का हिसाब रखते हैं लेकिन भगवान आपके हृदय को देखते हैं। जिस दिन आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, उस दिन रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इसलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, अपनी कुल देवी को प्रणाम कीजिए, सत्कर्म कीजिए और विश्वास रखिए। जब ईश्वर का हाथ सिर पर होता है तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह में बदल जाती है। याद रखिए, ग्रह आपके कर्मों का फल दे सकते हैं लेकिन श्रद्धा, भक्ति और सद्कर्म आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है यह ज्ञान किसी के जीवन में आशा और विश्वास की नई किरण बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।